छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। एक दिन पहले ही प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा रिकॉर्ड 2500 तक पहुंच गया और प्रदेश में कोरोना केस 40,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 22 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़कर 337 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खतरा रायपुर पर मंडरा रहा है। यहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतों की खबरें हैं। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालात यह है कि अब हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ने लगे हैं। वेंटिलेटर की भी कमी देखी जा रही है और कुछ अस्पतालों में दाखिले के लिए मरीजों को इंतजार तक करना पड़ रहा है। चिंताजनक हुए हालात का जायजा लेने केंद्र से विशेषज्ञों की एक टीम राजधानी पहुंची है, जो 3 जिलों का निरीक्षण करेगी और पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। उधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक संक्रमण रोकने की कोशिश लगातार जारी है। ये 2000 का क्रम बना रहा तो 60,000 केस हो जाएंगे। अगर ये औसत 3000 हो गया तो 90,000 केस हो सकते हैं। तो अभी हम बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और जांच हम ज़्यादा कर रहे हैं। पहले 5,000 7,000 जांच हो रही थी, अब 10 से 12,000 जांच हो रही है। 10 तारीख तक हम लोग चाहेंगे कि 20,000 तक जांच हो। तो जांच जितनी ज़्यादा होगी उतने पॉजिटिव मरीज हमको मिलेंगे। प्रदेश के हालात डराने वाले हैं, लेकिन ऐसे समय में भी राजनीति थम नहीं रही है। बीजेपी ने फिर बघेल सरकार पर महामारी को नियंत्रित करने में लापरवाही का आरोप जड़ा और केंद्र से आई टीम पर भरोसा जताया। लगातार इस बात का आग्रह किया था कि केंद्रीय टीम आके कैसे हम अनन्य शहरों के अंदर में कंट्रोल पाए, तो यहाँ के लोगों के साथ भी मिलके कि हम कैसे कंट्रोल पाएँ, इस दिशा की ओर जो है यहाँ का स्वास्थ्य विभाग बढ़े, इसी के लिए आए हैं। आज जब इस सरकार को कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंकनी चाहिए, पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, जरा सरकार बताए कि डीएमएफ फंड से कितना पैसा खर्च किया है, आपदा प्रबंधन से कितना पैसा खर्च किया है, कैंपा फंड से कितना पैसा खर्च किया है। जब पैसे की पर्याप्त व्यवस्था, मैं ये कह सकता हूं कि 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार के पास में कोरोना संकट से निपटने के लिए उपलब्ध है। महामारी पर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है वो डराता है। राज्य सरकार तो अपने तरीके से इससे निपट रही है। क्या केंद्र से आई विशेषज्ञों की टीम कोई नई राह दिखाएगी? राज्य में बढ़ते मामलों को रोकने में कोई नया फार्मूला सुझाएगी, या फिर सिर्फ ये खाना पूर्ति ही बनकर रह जाएगा? यह आने वाले दिनों में सामने आएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। तो राजधानी रायपुर में सेंट्रल से विशेषज्ञों की टीम पहुंची हुई है, जो कोविड सेंटरों का निरीक्षण कर रही है। हमारे साथ तो टीम के मेंबर्स हैं। सर, आप लोग पहुंचे हैं निरीक्षण करने में, क्या कुछ देखा है आप लोगों ने? ये अभी हमने देखा इनकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से है, लैब कैसे है, टेस्टिंग की फैसिलिटी क्या है, और बाकी आईसीयूज़ वगैरह है, किस तरह से वो लोग इसका निरीक्षण करते हैं, क्या टेस्टिंग पॉलिसी है, तो वो सारा कुछ देखा हमने। आप लोग और कहाँ जाने वाले? अभी सारा देखेंगे। का प्लान है कवर करने की, तो रायपुर है और एक बिलासपुर है और दुर्ग है। जी। ये आप लोग पूरी रिपोर्ट क्या केंद्र सरकार को देने? सरकार के साथ में शेयर करेंगे और अपना फीडबैक जो होगा हम लोग स्टेट गवर्नमेंट साथ में भी अपने प्रस्थान से पहले शेयर करके फीडबैक जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने जो देखा है, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी तो क्योंकि अभी शुरू किया है। रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड फाइंडिंग्स, सो पीस मील में नहीं, एक साथ जो भी हमारे फाइंडिंग्स होंगे वो शेयर करेंगे। कितने दिन का विजिट होगा सर? आप 10 दिन का दौरा है जी। कितने मेंबर्स होंगे? 3 मेंबर के सदस्य टीम है हम लोग की। थैंक यू। तो हमारे साथ सेंटर की टीम मौजूद थी, जो कि यहाँ पर कोविड सेंटर्स का, हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर रही है और ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर जाकर केंद्र सरकार को देने वाली है और राज्य सरकार को जो ज़रूरी सलाह होगी वो सलाह भी यहाँ पर देगी। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना से लड़ो ना। जी हाँ, इस वक्त दरअसल लड़ाई कोरोना के साथ होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना से कम आपस में ज्यादा जंग नजर आ रही है। कोरोना संकट छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। सबसे चिंता की बात है, मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले जो कल रिपोर्ट थी 24 घंटों की, 22 मौतें उसमें थी। सबसे ज़्यादा अब तक का बड़ा आंकड़ा था, लगभग 2600 संक्रमित मरीज निकले थे। राजधानी
रायपुर इस वक्त हॉटस्पॉट बनी हुई है, दुर्ग, बिलासपुर जैसी शहरों से उसकी होड़ लगी हुई है। शुरुआत में जो लोगों में डर नहीं था, उनको लग रहा था कि वो ठीक होकर लौट आएंगे, वो अब दहशत में बदलने लगा है। और ये दहशत इतनी ज़्यादा है कि जो हॉस्पिटल्स में बेड कम हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों का अपना एक तरीका है, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर फीस वसूली हो रही है, लूट का एक तरीका भी वहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। कई ऐसे आरोप प्राइवेट हॉस्पिटल पर लग रहे हैं और राज्य सरकार पर दबाव भी अब पड़ रहा है कि एक फीस वहाँ पर निर्धारित की जाए। तो छत्तीसगढ़ कैसे कोरोना से निपटेगा? केंद्र से आई एक टीम ने यहाँ पर आज से विजिट चालू कर दिया। अगले 10 दिन वो तमाम जगहों पर जाएगी, निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट जाने से पहले राज्य को भी देगी और केंद्र को भी जाकर देगी। तो क्या इससे कोई हल निकलेगा? स्वास्थ्य मंत्री लगातार चिंता जता रहे हैं और चिंतित आज हर छत्तीसगढ़ वासी है। क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसी पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। दीपक सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका भी। दीपक जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, आप विपक्ष में हैं, लगातार आप लोग अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं, फंड पर्याप्त है, तमाम तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। क्या अव्यवस्थाएं आप लोगों को नजर आ रही हैं? बंसल न्यूज के श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जब से कोरोना महामारी पूरे विश्व में आज लोग इससे डरे हुए हैं और हिंदुस्तान में यह महामारी शुरू में तो नहीं थी और उस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नहीं थी। और आप सबको ही पता होगा कि उस समय किस प्रकार से जब कोरोना हमारे यहाँ शुरू में जब शुरुआत हुई थी, तब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री 13 वॉरियर हमारे प्रदेश में थे, जिन्होंने पेपर में शुरू में ही ये तय कर दिया था कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे केस नहीं है और इनके अथक प्रयास से छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त है। लेकिन वर्तमान स्थिति में प्रदेश की बात छोड़कर अगर मैं बिलासपुर जिले की बात करूं, तो हमारे यहाँ बिलासपुर जिले में ऐसी घटना घटी है जो पूरे भारत में ऐसी घटना नहीं घटी होगी। विगत दिनों हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट के लाश के साथ अदला बदली हो गई। एक कोरोना का जो पेशेंट था उसकी मृत्यु पहले से हो गई थी और तुरंत जो कोरोना से उसी दिन जिसकी मृत्यु हुई, उन दोनों की लाश की अदला बदली हो गई। और ये जघन्य अपराध के पीछे जो भी कर्मचारी थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे कहते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है कि प्रदेश के ना तो किसी नेता ने, ना मंत्री ने, ना किसी अधिकारी ने इस जवाबदारी को अपनी गलती माना। जिले में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, सारी हॉस्पिटलें फुल हो गई हैं, चाहे वह जिला चिकित्सालय हो, चाहे वो सिम्स हो, ऑक्सीजन शून्य है, -0 है और ऑक्सीजन नहीं है। जब कोई मरीज परेशान होकर के सिम्स अपने कोरोना की चेक कराने के लिए कोरोना चेक कराने जा रहे हैं, तो उसे वहां से साफ कह दिया जा रहा है कि आपको कोरोना का चेक नहीं होगा, अपितु 2-3 दवाई लिख करके वापस कर दिया जा रहा है। और अगर वह प्रभावशाली आदमी है, किसी नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी के संपर्क में है, तभी उसकी जांच हो रही है। और अगर जांच हो भी जा रही है तो आप बिलासपुर में जाकर सर्वे करिए, आप देखिए कि ये जांच का रिपोर्ट एक आम आदमी को मिलने में 5 से 6 दिन लग जा रहा है। और 1 मिनट 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जा रही है तो पॉजिटिव आने के बाद उससे डॉक्टर संपर्क नहीं कर रहे हैं। और जो लोग होम आइसोलेशन होना चाहते हैं, 8-9 दिन बाद भी हमारे यहाँ जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, 10 दिन बाद संपर्क कर रहे हैं। आप सोचिए इस अंतराल में कितनी मौतें हो सकती है। जो आदमी अधिक पीड़ित होगा और वो आदमी जो हो अपने घर में 7 दिन 8 दिन से है, जिसको 6 दिन 7 दिन बाद आप रिपोर्ट दे रहे हो, वो अपने घर परिवार और आसपास के कितने लोगों को ग्रसित कर देगा। अव्यवस्था की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। क्या कंट्रोल में कुछ दिक्कतें हो रही है या संख्या में इजाफा हुआ है, इसलिए थोड़ी पकड़ ढीली हो गई है? क्या आपको वजह समझ में आ रही है? देखिए, वजह तो एक ही है, जैसा हम सब जानते हैं अभिषेक जी, कि एम्स के जो दिल्ली के डायरेक्टर हैं उन्होंने पहले ही हमको सबको आग्रह कर दिया था कि अगस्त और सितंबर में केसेस इंडिया में बढ़ेंगे और हूबहू वैसे ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। तो आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ आज से 15 दिन पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ की स्थिति क्या थी। 15 दिन पहले हमारे यहाँ सिर्फ 15,000 पेशेंट ही थे और पिछले 15 दिनों में आप देखेंगे कि पहला केसेस हमारे यहाँ 18 मार्च के आया था।
और 18 मार्च के बाद अप्रैल और मई में हमारे यहाँ 9 पेशेंट थे। जून और जुलाई में संक्रमण लोगों में बढ़ा, लेकिन पेशेंट जो हमने देखा बढ़ना स्टार्ट हुआ वो अगस्त के महीने में ही था। और अगस्त में जो विकराल रूप लिया है वो हूबहू ऐसे ही हुआ है जैसा एम्स के डायरेक्टर ने कहा था। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी ये राजनीति करने का समय नहीं है, हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है और ज्यादा लोगों में भी गंभीरता को भांप के कार्य करने की आवश्यकता हमें महसूस हुई थी और हम लगातार कार्य कर रहे हैं। जी, लोगों की गलतियां हैं प्राइमरी, इससे किसी को इनकार नहीं, पर आपको लगता है जिस तादाद में संख्या बढ़ी है उस तादाद में तैयारियां नहीं थी? देखिए, अब इसके तह में जाना पड़ेगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि अब राजनीति का विषय ये नहीं है, हम सबको इससे मिलकर लड़ना है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया था और एक समय के बाद आने के बाद उन्होंने राज्यों से उनके ही संसाधनों पे उनको छोड़ दिया कि अब आप जानो, आपका काम जाने। और आज आप देखिए कि जिस प्रकार से केंद्र की कमेटी आई है, जो आप अभी मैं देख रहा था, बिल्कुल अगर उससे हमारे यहाँ संख्या कम होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और अगर उनकी कोई सुझाव है तो हमको बिल्कुल दें, हम उसका स्वागत करते हैं और हम उनके अनुसार ही काम करेंगे, क्योंकि पहले भी हम आईएमसी के गाइडलाइन के अनुसार ही काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने जो क्या बोलते गाइडलाइंस दी थी उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न, छोटा सा आपसे प्रश्न है कि और भाजपा के सम्मानित भाई से भी, प्रवक्ता से भी मेरा एक प्रश्न है कि आज आप देखिए कि देश की कोरोना की जो रफ्तार है, आज आप देखिए पिछले 10 लाख पेशेंट जो हैं उसमें तेजी से बढ़ते हुए विश्व में भारत सबसे प्रमुख आ गया है, पहला नंबर पे आ गया है। 10 लाख जो मरीज पिछले दिनों बढ़े हैं, अमेरिका सेकंड नंबर में और ब्राजील तीसरा नंबर में आ गया है। तो आज हम सबको सचेत रहने की जरूरत है और ज्यादा गंभीर बात यह है कि हम नियम का हमें पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि ये संकट जो है आज इसकी कोई दवा नहीं आई है। हमारी सावधानी हमको बचाएगी, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी से रहने और पूरी गाइडलाइंस को फॉलो हमको करना पड़ेगा जी, तभी हम इससे लड़ पाएंगे अभिषेक जी। नहीं तो आप खुद ही देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ये महामारी जिस प्रकार पैर पसार रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। आपने, हम बहुत समय से सभी कहते आ रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। मैं राम अवतार जी के पास जाऊंगा। राम अवतार जी, क्या वाकई जो हालात है अब डरने की जरूरत है? देखिए, कोरोना से डरना नहीं, हमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रहने की कोशिश करना पड़ेगा। ये एक बीमारी जो है, ये पब्लिक की बीमारी है, ये जनता की बीमारी है। इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में अगर राजनीतिक दल उलझेंगे तो ये समस्याएं और बढ़ेगी। जो प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं दिन और रात, उनके मन में ये आएगा कि नेता आपस में झगड़ रहे हैं, इनको एक मरीज को ये ठीक नहीं कर सकते, एक मरीज की सेवा नहीं कर सकते, सेवा तो हम कर रहे हैं, और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझे हुए हैं। देखो, इस समय एक नई बीमारी है, नए संसाधन की जरूरत है, ज्यादा संसाधन की जरूरत है। और ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ में ये बीमारी है, आप देखिए गुजरात में बहुत ज्यादा है, भोपाल में बहुत ज्यादा। ऐसा ये भाजपा और कांग्रेस के लहजे से इसको देखने की अपेक्षा अगर आप पूरे देश के नक्शे में देखेंगे तो कई भाजपा शासित राज्यों में भी हालत खराब है। तो जहां पर खराब है वहां पर क्या उपाय हो सकते हैं? प्रशासन को शासन किस अनुसार से दिशा निर्देश दे, उस दिशा निर्देश को अधिकारी कैसे पालन करें, और मंत्री और अधिकारी जो उसको किस तरह से पूरे मामले में एक रोड में तैयार करते हुए बार-बार जो अभी देखने को आ रही है, तब ये स्थिति सुधरेगी। होम क्वारंटाइन की बात हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो, इसमें बहुत देरी हो रही है, या कंटेनमेंट जोन बनने में देरी हो रही है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। ये कमियां कैसे दूर होंगी? क्या ये कमियां आप भी देख रहे हैं? एक पत्रकार का क्या नजरिया है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय अव्यवस्था फैली हुई है, इसका फायदा निजी हॉस्पिटल के लोग उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, बहुत बड़े पैसे ले रहे हैं। एक जिले में मैंने सुना है कि कलेक्टर ने ये इस तरह से ज्यादा पैसे लेने के आरोप में और इलाज नहीं करने के कारण उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो इस तरह से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जिन जगहों में इलाज नहीं कर रहे हैं या ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, इस तरह की कालाबाजारी चलती है, ऐसे अवसरों को कुछ लोग अपना अवसर, फायदे का अवसर मान रहे हैं। इस समय सेवा का, पुण्य का काम करने की जरूरतें हैं। कुछ सरकारी अफसर, कुछ डॉक्टर और कुछ अधिकारी, कुछ नेता
ऐसे लोग हो सकते हैं जो समाज में जो अपने लिए बेहतर अवसर फायदे का मान रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करे जनता और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और चुनाव के दौरान ऐसे लोगों को नजर भी रखें। तो बैठे बैठे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की अपेक्षा सारे दलों को इस पर एकजुट होकर जागरूक करें, लोगों को जागरूक करने अभियान चलाइए ना आप कि अकेले सोशल मीडिया है, आपके आसपास गांव है, शहर है, वार्ड है, आपकी जनता है, आपके लोग हैं, क्योंकि नेताओं के बहुत आसपास के करीब के लोग, सरकारी दफ्तरों में पूरा संचालनालय ठप बैठ गया है, संचालनालय में बुरी स्थिति है, कामकाज पूरा ठप है, कई जगहों में छुट्टी नहीं है, परंतु छुट्टी जैसे हालात हैं। तो इस तरह से स्थितियां खराब है और ये कहा जा रहा है कि स्थितियां और खराब हो सकती है। तब ये स्थिति में हर आदमी को खुद आत्मसंयम बरतते हुए योगा करिए, काढ़ा पीजिए और जागरूकता कैसे बहुत जरूरी है, तो घर से निकलिए, और इस तरह से आपको संदेश देना पड़ेगा। पहली गलती तो लोगों की है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। दीपक जी, आप लोगों का क्या योगदान होगा? आप लोगों ने समस्याएं बताई, निदान क्या होगा? भाई साहब, हम तो जब से कोरोना का महामारी चल रहा है, ना कि छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने आनुषांगिक संगठन हैं, उनके लोग रोड पे हैं, लोगों को घर पहुंचाने से लेकर भोजन व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम सब किए। लेकिन पहले जब छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप नहीं था, तो वाही लूटने के लिए कौन आगे आए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मंत्री सहित पूरे कांग्रेस के लोग सामने आए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सबसे पहले किसने उड़ाई? कांग्रेस के लोगों ने लड़ाई। पेट्रोल के, डीजल के रेट बढ़े, इस प्रकार से इन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर रैली करी। तो जो प्रदेश में आज व्यवस्था बिगड़ी है, जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी है, ये किन्होंने उड़ाई? इन्होंने लड़ाई। सारी बातें जनता ने देखी है। आप समस्या नहीं, समाधान बताएं। समाधान पे बात कर रहा हूँ, समस्या पे तो सभी बात कर रहे हैं। नहीं, समाधान बताइए। समस्या सभी जानते हैं क्या है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। समाधान ये जी बस समाधान यही है कि सरकार, जो प्रशासन जो है, जो अधिकारियों के ऊपर से उनका जो दबाव हट गया है, उस पे हो, इनके पूरे कर्मचारी आधे से अधिक, चाहे सिम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सब छुट्टी पे भाग गए हैं। इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इनके पास डॉक्टर्स नहीं है, और जो डॉक्टर्स हैं उनमें आपस में गुटबाजी है, लड़ाई है, झगड़ा है। पेशेंट को देखने नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पेशेंट भर्ती है, उसको देखने नहीं जा रहे हैं। एक बार शुरू दिन हॉस्पिटल में दवाई दे रहे हैं, 2 बार खाना देने के लिए बाहर से जा रहे हैं। मतलब इतना अवेयर आ गया है कि आज छत्तीसगढ़ में मतलब इतने लोग डरे हुए हैं भूकंप से कि पूरी तरह से सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से आम जन का विश्वास खो चुका है। और यही कारण है कि जिनको सर्दी है, खांसी है, जिनके अंदर कोरोना के लक्षण है, वो भी डर के कि हम अगर वहां जाएंगे इलाज के लिए तो हमारी मौत हो जाएगी, और अगर हमारी मौत भी हो गई पता नहीं हमारे घर वाले को हमारी लाश मिलेगी कि नहीं। इतनी लापरवाह सरकार पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार त्वरित कार्रवाई करे। आपको भी लगता है कि कुछ अधिकारियों पर अंकुश कसना जरूरी है? लापरवाही हो रही है या उनकी कमी है स्टाफ की? कुछ दिक्कतें उधर से आ रही है? अमित श्रीवास्तव जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं समस्त लाशों की अदला बदली हो गई, इसमें प्रदेश में कुछ हुआ क्या? ये कितना बड़ा विषय है। जी देखिए, कि मैंने जैसा कहा ना कि सुरक्षा और बचाव को नियम पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और फिर आप बोलिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में टोटल 21,579 क्वारंटाइन सेंटर हमारे चल रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं अभिषेक जी कि 7,02,86 लोगों को उसमें रखा गया था, और 6,70,824 अपने घर जा चुके हैं। 10 से 12,000 टेस्टिंग चल रही थी, और अभी 20,000 से ज्यादा टेस्टिंग किया जा रहा है। मैंने जैसा आपसे कहा ना कि समझदारी, जिम्मेदारी और जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सावधानी के साथ हम रहें और जानकारी ना छुपाएं। हम देख रहे हैं अखबारों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग घबराए हुए हैं, या जो भी रीजन है वो अपनी जानकारी को छुपा रहे हैं। लेकिन अगर वो जानकारी को छुपाएंगे तो निश्चित तौर पे मेरा सवाल इसी पे भी था कि लोग क्यों घबराए हुए हैं? जहां पहले लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट थे, अब क्या वजह कि लोग घबरा रहे हैं टेस्टिंग में?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ तो आप भी जान रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है पूरे विश्व में, ये लोगों को पता है। और जिस प्रकार से एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कि अगस्त और सितंबर में ये आंकड़ा कुछ बढ़ेगा, और निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं पूरे देश में आंकड़ा बढ़ रहा है। मैंने जैसा कहा, अभी मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता के, अगर राजनीति मैंने कहा राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर आप नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में बिजी नहीं होते तो ये देश को आज ये विडंबना देखने को, जो बेकाबू रफ्तार हो गई है, वो देखने को नहीं मिलती। चुनी हुई सरकार को जब तक आपने वहां पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना लिया तब तक आप लॉकडाउन नहीं किए। सुनिए, कहां पहुंच रहे हैं? क्यों भाई, आप देश की बात कर रहे हैं ना, देश से ही तो, देश में क्या छत्तीसगढ़ नहीं है क्या? देश में ही छत्तीसगढ़ है मेरे भाई। और एक चीज आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए, 40 लाख से ज्यादा आंकड़े पार हो गए हैं। मुद्दे से बाहर मत जाइए। आपको छत्तीसगढ़ की जनता न्यूज चैनल के माध्यम से देख रही है। सुनिए, आज आपको यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को जवाब देने के लिए बुलाया गया है। नमस्ते ट्रम्प को नहीं, आपके नेताओं को भी देख रही है, यहाँ के सांसदों को भी देख रही है, जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा देते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं देते, ये उनको भी देख रही है। भाई साहब, देख रही जनता, सबको देख रही, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से हम सीमित संसाधन में इस प्रदेश की जनता को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे हम, मैंने जैसा कहा, ना डरे ना घबराएं, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। सावधानी के संग और कोरोना के संग हमारी जंग है। क्या आपको लग रहा है वाकई कि अधिकारियों पर अंकुश नहीं है, वहां पर जरूरत है, स्टाफ की अगर कमी तो वहां पर जरूरत है? देखिए अभिषेक जी, जैसा ये बात सही है कि राज्य सरकार को तीज और त्योहार मनाने, जन्मदिन मनाने जैसे उत्सव के लिए रोक लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप जो अनुशासन नहीं रखेंगे, कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये संदेश गलत जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन जगहों में अगर जैसे मुझे जानकारी है 50% पैरामेडिकल जो नर्स हैं वो छुट्टी में है या उनकी हालत खराब है, तो ऐसी स्थिति में जांच पड़ताल कौन करे? हम यहाँ बैठे बैठे इसके उसके आरोप लगा सकते हैं, मगर अंततोगत्वा सबकी जांच पड़ताल, सबको दवाई देने का काम वो डॉक्टर ही करेंगे। अगर डॉक्टर ही नहीं रहेंगे, नर्स नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होगी, या जो देखो सबसे बुरी हालत ये हुई है कि मौत के बाद 4 दिन 5 दिन से मौत जलाया नहीं जा पा रहे हैं, मौत को उठाने वाले नहीं हैं। ये भयानक स्थिति, ऐसी स्थिति हम लोग जीवन में सोचे नहीं थे कि मरने के बाद 4-4 5-5 दिन लाश नहीं उठाएंगे, लाश नहीं जल पाएगा। तो इसी स्थिति से उबरने के लिए आज सबको सुझाव, सहयोग और काम करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है, बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है, परंतु अगर आप जाएंगे मैदान में तो भयावह स्थिति है। उन स्थिति में हम किसी को डराना नहीं है, हम ये टीवी चैनल में बैठ के डराएंगे नहीं, हम उनको आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। हम आत्मविश्वास कैसे आ सकता है और उसके भरोसे कैसे हम योगा करके या अपने आप नियंत्रित करके, कैसे खान पान करके हम अच्छा स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियंत्रण वाली बात जो आपने कही, ये बेहद जरूरी है, लोगों को भी समझना होगा। और जहां पर पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है, पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है, उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। मैं सारे योद्धाओं को जो लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, नर्सेज स्टाफ हो, सारों को छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको प्रणाम करना चाहता हूं जी। और जैसा राम अवतार भैया ने कहा कि सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है। बिल्कुल, इससे किसी को इंकार नहीं कि स्वास्थ्य विभाग और अमला जी काम कर रहा है, इससे किसी को इंकार नहीं अमित जी। हालांकि जो ग्राउंड पर हम काम कर रहे हैं, कुछ कमियां हम भी उसमें लगातार देख रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेकर कंटेनमेंट जोन तक बनने में काफी लेट हो जा रहा है। उसके पीछे वजह स्टाफ भी हो सकता है कि कमी हो, या और भी जो कमियां होंगी ग्राउंड लेवल पर, उन कमियों को दूर करना बेहद जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बड़ी अहम चर्चा थी। और कुछ ग्राउंड लेवल पर जो दिक्कतें आ रही हैं, बेहद जरूरी है कि उन पे काबू पाया जाए, लोग आत्मनियंत्रण रखे, बाहर ना निकले बेवजह, वरना छत्तीसगढ़ को, अपने प्रदेश को, अपने जीवन को मुश्किल में डालने के लिए वो खुद यहाँ पर जिम्मेदार बनते जाएंगे। आज का मुद्दा इतना ही।